कहते हैं लगातार कोशिश करने से एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिल ही जाती है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी जुड़ी है। कोशिश ऐसे काम की ही करनी चाहिए जिसकी तासीर कंस्ट्रक्टिव हो, तो सामने वाले का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, खुद की क्रेडिबिलिटी एक दिन संकट में पड़ ही जाती है। झूठ की एक खासियत है और एक बड़ी खामी है। खासियत यह है कि झूठ जेट की रफ्तार से फैलता है और अट्रैक्टिव होने के कारण लोगों को जल्दी पसंद आता है, जबकि खामी यह है कि एक बार झूठ से पर्दा हटा तो फिर झूठ बोलने वाला जीवन भर कटघरे में खड़ा रहता है। बार बार हर बार जजमेंट होता है उसके ऊपर, उसे जज किया जाता है। सोचिए, इक्का दुक्का बार झूठ बोलने का अगर ऐसा हाल होता है तो उनका क्या होता होगा जिनके पास आज तक आगे बढ़ने का एकमात्र जरिया है झूठ का एजेंडा और प्रोपेगेंडा रहा हो। बीजेपी राहुल गांधी पर कुछ ऐसे ही आरोप लगा रही है। दावा है कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेता झूठा और फेक नैरेटिव बनाने की फिराक में रहते हैं। उनकी बातें वॉर मॉन्गरिंग यानी देश को युद्ध की आग में झोंकने की एक वाली कोशिश होती है। बीजेपी का यह भी दावा है कि राहुल गांधी बार बार हर बार मोदी सरकार के खिलाफ विदेशी टूलकिट का हिस्सा साबित होते हैं। ये सभी आरोप बीजेपी के ही हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से चुनाव नहीं जीत पाते। हालांकि ये तो फैक्ट है, राहुल गांधी मोदी से अभी तक चुनाव नहीं जीत पाए हैं। और तो और वो तो अपना चुनाव भी पिछली बारी के चुनाव में हार गए थे, पिछली बारी 2019 का लोकसभा चुनाव, इसलिए झूठ की पूंछ पकड़े हुए हैं, ये आरोप लगता है। तो क्या सरकार के हर बड़े कदम पर उठने वाले राहुल गांधी की हर आवाज के पीछे वजह विशुद्ध रूप से सियासी है और कुछ नहीं? व्यूअर्स, आपको मेरा नमस्कार। सत्य और तथ्य में मैं आज बात करूंगा एजेंडा फैक्ट्री की। एजेंडा होता है कि आप देश के लिए कोई एजेंडा बनाइए, एक होता है प्रोपेगेंडा वाला एजेंडा। वो जो प्रोपेगेंडा फैक्ट्री है उसको एक्सपोज करने का दिन। बीजेपी ने दावा तो कर दिया, लेकिन क्या उन दावों में वाकई सच्चाई है? क्या वाकई राहुल गांधी सीरियल एजेंडा स्प्रेडर हैं, प्रोपेगेंडा स्प्रेडर हैं? ये कहना सही होगा। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लाजमी है वो बीजेपी पर और बीजेपी उन पर हमलावर होगी ही। इसलिए सारे आरोपों को तथ्यात्मकता की कसौटी पर परखना जरूरी हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आपको याद होगा 2015 में अवार्ड वापसी का एक दौर आया। इनटॉलरेंस शब्द उस दौर में बड़ा ट्रेंड हुआ था। राहुल गांधी ने 1 दिसंबर 2015 को संसद में कहा था कि देश डेवलप्ड इंडिया के बजाय इंटॉलरेंट इंडिया हो गया है। वही कथित इंटॉलरेंट इंडिया 2047 में वाकई डेवलप्ड इंडिया बनने के लिए अपने रास्ते पर निकल चुका है। हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार देख लीजिए, महंगाई का हाल देख लीजिए और ट्रेड डील्स की बहार देख लीजिए। आज की दुनिया का हर बड़ा देश भारत के साथ कारोबार करना चाहता है। वैसे ट्रेड डील से राहुल गांधी का लेटेस्ट आरोप भी याद आ गया। उनका दावा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील किसानों के लिए बहुत बड़ा धोखा है। ये राहुल गांधी का आरोप है। राहुल गांधी का यह भी दावा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों से सोया तेल, कपास, डेयरी और दूसरे कृषि उत्पादों पर बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। आरोप है। नरेंद्र मोदी से 5 सवाल पूछे हैं, सही है। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के साथ मीटिंग कर देशव्यापी आंदोलन की बात कही है। हालांकि वो किसान कौन से थे वो सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी के सवाल हैं कि पहला, ड्राइड डिस्टर्स ग्रेन्स इंपोर्ट से क्या भारतीय मवेशी जेनेटिकली मॉडिफाइड अमेरिकी मक्का से बने अनाज खाएंगे? क्या इससे डेयरी चेन अमेरिका पर निर्भर नहीं हो जाएगी? दूसरा, जीएम सोया तेल इंपोर्ट से एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान सोया किसानों को नुकसान नहीं होगा, वे इस झटके को कैसे झेलेंगे? तीसरा, एडिशनल प्रोडक्ट्स में क्या शामिल है? क्या दालों और अन्य फसलें अमेरिकी इंपोर्ट के लिए खुलेंगी? चौथा, नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? क्या जीएम फसलों पर रुख नरम होगा, एमएसपी कम होगी? और पांचवा, कृषि क्षेत्र में एक बार दरवाजा खुला तो फिर इसे कैसे रोका जाएगा? क्या हर साल और ज्यादा अमेरिकी फसलें शामिल होंगी? क्या भारत की कृषि पर यूएस का बड़ा कंट्रोल हो जाएगा? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के आरोपों और सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने डील में किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है, जो कि हार्ड फैक्ट है। संवेदनशील कृषि क्षेत्र जैसे गेहूं, चावल, मक्का, सोया, मसाले, फल, डायरी प्रोडक्ट्स पर कोई टैरिफ छूट या
कंसेशन नहीं दिया गया है, ये भी फैक्ट है। पीयूष गोयल ने यह भी साफ किया कि सोयाबीन और मक्का पर भी कोई छूट नहीं है, इसलिए किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। उनका दावा है कि डील से भारतीय कृषि उत्पादों का अमेरिका में निर्यात बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, कीमतें और बेहतर होंगी और किसानों को लंबे समय तक समृद्धि मिलेगी। पीयूष गोयल ने एग्जैक्टली क्या कहा है वो आप सुन लीजिए, और मैं आपको ये बता दूं कि तमाम चीजें फैक्ट्स हैं, यानी सत्य और तथ्य हैं। तो किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। हर किसान सुरक्षित है, किसानों के हितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, किसानों को नुकसान नहीं होने देना वो ध्यान में रखते हुए। अब जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन को हमने अलाउ नहीं किया, डेयरी को अलाउ नहीं किया, हमने चावल, गेहूं, चीनी, इन सबको अलाउ नहीं किया है। वाणिज्य मंत्री ने राहुल गांधी की किसानों से मीटिंग को स्टेज मैनेज और आर्टिफिशियल बताया है और स्क्रिप्टेड बताया है। राहुल गांधी के ने कुछ लोगों के साथ एक ड्राइंग रूम टाइप एरिया में बात करी। कांग्रेस ने उन्हें किसान नेता बता डाला, जबकि बीजेपी उन्हें कांग्रेस का कार्यकर्ता बता रही है और कुछ फैक्ट्स भी दे रही है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वो कोई भी मंच तय कर लें। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष उनके साथ कभी भी इस मुद्दे पर डिबेट करने को तैयार हैं। अमित शाह ने ये बात इसलिए बोली है क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है, तो बीजेपी कह रही है आइए बहस कर लीजिए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तो छोड़िए, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ ही बहस कर लीजिए। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। मोदी सरकार इस बार इस मुद्दे पर सुपर एक्टिव दिखाई दे रही है। साफ है उन्होंने शायद 2020-21 में हुए किसान आंदोलन से एक बड़ी सीख ली है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस दौर में सरकार ने नैरेटिव को ध्वस्त करने में देर कर दी थी। इस बार सरकार का रुख बिल्कुल बदला हुआ है, पब्लिक तक तथ्य पहुंचाए जा रहे हैं ताकि भ्रम की स्थिति ना फैले। वैसे अक्सर हमने देखा है किस तरह से भ्रम फैलाया जाता है। राफेल डील आपको याद है किस तरह से भ्रम फैलाया गया। राफेल आए, पाकिस्तान को उड़ाकर भी गए, वहां पे आतंकवादी कैंप को भी उड़ा के गए, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी चाहते थे राफेल ना आए इस देश के अंदर, वो डील ना हो। ऐसे कई सत्य और तथ्य हैं, कई हाल फिलहाल के हैं, कुछ और ऐतिहासिक हैं जो कि बताते हैं कि किस तरह से कोई भी जब अच्छा काम हो रहा होता है तो उसको डिरेल करने का एक पुरजोर कोशिश होती है। अब तो अमेरिका ने भी डील पे फैक्ट शीट जारी कर दी है जनाब, यानी कुछ ढका छिपा नहीं है, लेकिन जिसे आंखों पर पट्टी बांधकर अंधेरा अंधेरा चिल्लाना है उसका कोई क्या कर सकता है, उसका कोई इलाज नहीं है। समय कम पड़ जाएगा लेकिन ऐसे उदाहरण कभी कम नहीं पड़ेंगे। राफेल डील पर चौकीदार चोर है वाला नैरेटिव याद है ना आपको। प्रधानमंत्री मोदी पर भ्रष्टाचार का दाग लगाने की पुरजोर कोशिश हुई, लेकिन हुआ क्या, राहुल गांधी को बकायदा सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तब भी ऐसा ही था, राहुल गांधी कह रहे थे, उनकी पार्टी के नेता उस पर टूट पड़ रहे थे कि हाँ चौकीदार चोरी है, राफेल डील में चोरी हुई है, चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा था इस देश के अंदर। लेकिन निकला क्या, ढाक के 3 पात, कुछ नहीं निकला। राफेल पाकिस्तान को उड़ा कर आया है, आतंकवादी कैंप को। आपके सामने सत्य और तथ्य प्रमाणिकता के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने डील को क्लीन चिट दे दी राफेल वाली को। ईवीएम हैकिंग वाला झूठ भी किया, बात कर लेता हूं। ईवीएम हैकिंग वाले झूठ में क्या हुआ, उसमें भी झूठ फैलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 3 बार, 2017, 2019, 2023, मैं आपको बकायदा फैक्ट बता रहा हूं, ईवीएम के पक्ष में फैसला सुनाया। चुनाव आयोग ने भी क्लीन चिट दी। पेगासस सॉफ्टवेयर याद है आपको, लेकर दावा किया गया कि सरकार विपक्ष का फोन सुन रहा है, हाय मेरा फोन सुना जा रहा है। राहुल गांधी को बोला अपना फोन दे दीजिए, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन दावों को सिरे से खारिज कर दिया गया। आर्टिकल 370 हटाए जाने पर खूब भ्रम फैलाया गया, खून की नदियां बहेंगी, जम्मू कश्मीर को जेल बनाने वाले दावे किए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने उन आरोपों को बेबुनियाद बताया। बीते 1.5 साल से वोट चोरी का मुद्दा चलाया जा रहा है, कांग्रेस की विश लिस्ट में सबसे ऊपर बना हुआ है, लेकिन उससे भी राहुल गांधी को कुछ अभी तक हासिल नहीं हुआ है। पब्लिक को उनकी एक भी बात पर अभी तक भरोसा नहीं हुआ है, शायद इसलिए टेम्परेरी किसी को भरोसा हो सकता है, उनके नेता तो उन्हीं पे भरोसा करेंगे। कांग्रेस का इकोसिस्टम तो राहुल गांधी के ही बात को आगे रखेगा ना, लेकिन देश की बात यहाँ जरूरी है। विरोध करना सही है, हर
चीज़ पर आप विरोध करिए, लेकिन विरोध का दायरा होना चाहिए। और जब कोई चीज़ निकली नहीं है किसी चीज़ के अंदर तो उसको बोलने से लाभ क्या। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के नाम पर किसान आंदोलन वाले अरमान पलने लगे हैं, क्योंकि बीते 11 साल में किसान आंदोलन ही एकमात्र ऐसा बड़ा मोर्चा रहा है जहां से मोदी सरकार को 20 रास्ते में वापस लौटना पड़ा है। इसकी बड़ी वजह मैंने कुछ देर पहले आपको बताई। तब शायद मोदी सरकार की स्थिति को ठीक से वो भांप नहीं पाई थी, क्योंकि जब तक सरकार एक्टिव हुई झूठ पैर पसार चुका था। शायद यही वजह है कि इस बार आरोपों को तथ्यों वाली कारपेट बॉम्बिंग के साथ जवाब दिया जा रहा है। इस डील से जुड़े सारे संबंधित मंत्री पूरी तरह से एक्टिव हैं और उनकी तरफ से एक एक पॉइंट को पकड़ पकड़ कर जवाब दिया जा रहा है। इसलिए दर्शकों, अगर आपको भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर कोई जानकारी चाहिए तो किसी एक तरफा दावे पर भरोसा ना करें। दोनों पक्षों की पड़ताल करें, अमेरिका की फैक्ट शीट की भी पड़ताल करें और इस काम में वो काफ़ी मददगार साबित हो सकती है।